नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे गोल्ड की। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। आज गोल्ड भाई साहब 6% ऊपर, 9,000 रुपये ऊपर ट्रेड करा रहा है एक रात में। मेरा ये मानना है कि आप लोगों में से किसी भी ने भी सेल करके फंसा नहीं होगा, और इनफैक्ट जिस किसी ने भी अपने ब्रेकआउट जोन के नीचे के स्टॉप लॉस से लिया होगा, लाव माल हो गया होगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? पहले बात करते हैं कल से अब तक की क्या रणनीतियां बनाई थी यानी इस वीक के लिए। अच्छा, यहां पर ना इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को 3 वीडियो मिलते हैं टोटल। फ्राइडे को मिलता है जिसमें पूरे वीक की एनालिसिस होती है, मंडे को मिलता है जहां पर शॉर्ट टर्म रणनीतियां होती है, और वेडनेसडे को वापस से मिलता है जब जो शुक्रवार तक के लिए एप्लीकेबल होता है। शुक्रवार को फिर से आप लोगों को नेक्स्ट वीक की रणनीतियां मिल जाती है। अगर आप इस पेज पे पहली बार आए हैं, आने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। मेरे फायदे के लिए नहीं, आपका ज्यादा फायदा है, मेरा तो है ही है। हमारा क्या फायदा है कि हमें आप लोगों का व्यूअरशिप मिलेगा, लेकिन उससे कमाई होती है चवन्नी अठन्नी। लेकिन आप लोग यहां पर गाड़ी मेहनत की मोटी कमाई बचा सकते हो। लास्ट फ्राइडे को जो मैंने वीडियो बनाई थी भाई साहब, क्लियर कट, एक बार नहीं 10 बार 10 वीडियो में कहा हुआ है, 1,50,450 के नीचे जब तक सोना ना चला जाए तब तक बेचना नहीं है। गया 1,51,500 का लो टेस्ट किया, लेकिन 1,50,450 के नीचे नहीं जा पाया। और आप लोगों को एक और आंकड़ा दिया था वीकली एनालिसिस पे, जो मंडे को वीडियो अपलोड हुआ था। मैं ये नहीं कहता कि मैंने बोल दिया और आप लोग मान लो, जाकर वेरीफाई करो, बहुत लोग कर रहे हैं। और जब आते हैं ट्रस्ट करके तो वो भैया काम करने का कॉन्फिडेंस ही अलग होता है उनका। तो मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि आप हमें रैंडम देख के हमें अंधा फॉलो करने लगो। 1,51,720 का डिमांड जोन दिया था और 1,51,150 का डिमांड जोन दिया था, वो भी इस मंडे की वीडियो में। और 1,50,450 का ब्रेकआउट जोन शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी वीकली एनालिसिस भी दिया हुआ था। 1,50,450 के नीचे गया नहीं। वीकली एनालिसिस में आप लोगों को 1,60,550 तक के पोटेंशियल बताए थे। आज बाजार 1,64,497 रुपए का हाई लगाकर अभी 1,62,500 पे ट्रेड करा रहा है। तो अब ये मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि आप में से कोई बेच के फंसा नहीं होगा, और किसी ने भी लिया होगा तो उसका मोटा लावमाल हो गया होगा। यहां पर अपन बात करेंगे आज से फ्राइडे तक की क्या रणनीतियां नजर आती है, टेक्निकली, फंडामेंटली, साइकोलॉजिकली कौन कौन सी न्यूज आ सकती हैं, कहां तक बाजार करेक्ट कर सकते हैं, अब आगे के बाजार के पोटेंशियल क्या होंगे। बाय द वे, मैं हूं अमित जैन, कंपनी है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, कंपनी का नाम है इंटेलिसेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। 6.5 सालों का इतिहास डला हुआ इंटेलिसेस का। सोशल मीडिया पर जाइए, वेरीफाई करिए, फिर भरोसा करिए। अब क्या होगा? आज बुधवार का दिन है, आज कुछ डेटा रिलीज होंगे 6 बजे। अभी 3:51 हो रहा है, तारीख है 13 मई 2026 की। 6 बजे एक वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, और फिर कल बाजार में मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, जहां पर पीपीआई के डेटा आएंगे, कोर रिटेल सेल्स का डेटा आएगा, रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ, और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रहेगा जो 6 बजे कल रिलीज होगा। तो ये डेटास आज 6 बजे और कल 6 बजे वोलेटिलिटी दे सकते हैं। फ्राइडे को वोलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशन कम है। यहां पर अपना पर्पस क्या है कि आप गलत काम करने से बच जाएं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा दूं मैं, आपका कन्विक्शन टॉप लेवल पे लेके चला जाऊं, बाकी काम आप खुद कर लेंगे। अब समझते हैं आगे की रणनीति, क्योंकि बाजार चलने के पहले अगर आप लोगों को पता रहेगा तब तो वो वैल्यूएबल है। बाजार चलने के बाद या फिर बाजार में ऐसे बहुत सारे भालू और सांड बैठे हुए हैं, जिसको हम अंग्रेजी में बेयर और बुल कहते हैं। वो सीजनल होते हैं। अचानक से तेजी आई तो सांड बाहर आके अपनी बकैती काटने लगते हैं, मंदी आई तो भालू बाहर आकर अपने 1-1 लाख रुपए के टारगेट देने लगते हैं। आज 13 तारीख है। 16 फरवरी 2026 को एक वीडियो बनाई थी, जब सोशल मीडिया में लोग एक तरफा 1 लाख रुपए सोने आने की बात कर रहे थे। आज 13 मई पे खड़े हुए हम। 3 महीने को 2 दिन बाकी हैं बस, आज और कल का 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। डंके की चोट पर आके कहा था कि भाई साहब 1 लाख रुपए आ गया तो 22 साल की मेहनत है, संन्यास ले लूंगा। और मुझे मालूम है, आप लोगों को भरोसा है कि जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं, डंके की चोट पे काम कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रमाण दिए हुए हैं, जो हमने बोला है वो हमने किया है। आज तक 10,000 से ज़्यादा कॉल, इनफैक्ट 15,000 के लगभग कॉल्स फायर किए हैं।
एक भी कॉल, एक भी बंदा इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह नहीं कह सकता प्रमाण के साथ कि भाई साहब आपने एंट्री कराई और एग्जिट नहीं कराई। तो ये क्रेडिटेबिलिटी हमने कमाई है। आगे क्या हो सकता है? सोने में 1,62,544 का भाव चल रहा है, 600 का पकड़ लो। आज हमने एक न्यूज़ आते हुए सुनी, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। ये बात से डिनाइल नहीं करूंगा कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, नहीं कर रहा था, लेकिन एक बड़ी मूवमेंट जरूर एक्सपेक्ट कर रहा था। और ये बात मैंने एक रील में भी कही है कि भाई साहब सेटअप ऐसा रेडी हुआ है कि बड़ा तांडव हो सकता है। जाइए आप 8-10 रील देखेंगे तो वो एक रील मिल जाएगी। चलिए अब समझते हैं क्या क्या हो सकता है आगे। फ्राइडे तक टूट जाएगा, उम्मीद कम है। ब्रेकआउट जोन कटता है तो टूट सकता है। यहाँ पर देता हूँ, मैं बताऊँगा कहाँ कहाँ तक टूटने की और कहाँ कहाँ तक बढ़ने की उम्मीद है, क्या नहीं करना है। 1,60,500 तक टूट सकता है अगर टूटा तो, करेक्शन आया तो। दूसरा, अगर एक 160,500 कटता है तो बाजार 158,600 तक टूट सकता है, पॉसिबिलिटी है। तीसरा, अगर 158,600 कटा तो 156,750 तक भी आ सकता है। चांसेस थोड़े कम लगते हैं। बढ़ कहाँ तक सकता है? 163,500 वापस से, यानी यहाँ से 1,000 रुपये की तेजी आ सकती है। इसके ऊपर रुकता है, टिकता है, संभलता है तो पॉसिबल है 165,400 का एक नया टॉप लगते हुए देखें हम, और प्रोबेबली 167 को भी शायद एक बार टेस्ट कर जाए। ये सब पॉसिबिलिटी कब तक है? जब तक 153,800 के ऊपर है। और ये 153,800 का ब्रेकआउट जोन बहुत बार, बहुत वीडियो में मैंने बोला हुआ है। ये मैंने कहा था कि 154 बेस्ट पॉसिबल रेट, 154 के ऊपर की स्टेबिलिटी आती है तो 157, 160 तक बढ़ सकता है। मल्टीपल टाइम, मल्टीपल वीडियोस में कहे हुए हैं बात। तो 167 तक अगले फ्राइडे तक बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसके भी चांसेस कम है। हो सकता है बाजार 166 और 159 के बीच में वोलेटाइल रहे। अब हुआ क्या है ना, एक बार इंडियन लोगों ने धोखा खाए हुए हैं। जब इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी थी, मुझे याद है आज भी वो रेट कुछ 72,000 रुपये के आसपास सोना चल रहा था और अचानक से 67,000 आ गया था उस दिन के अनाउंसमेंट के बाद। और आज उस समय क्या हुआ था? उस समय लोग बहुत चिढ़ गए थे इंडियन मार्केट से, यार हमारे मार्केट, क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग बाइंग करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, स्पेशली गोल्ड सिल्वर में। भाई साहब इंटरनेशनल मार्केट में नहीं टूटा, सरकार के इस फैसले ने इस बाजार को नीचे ला दिया और हमें बड़ा जावमाल करवा दिया। आज उसको कॉम्पनसेट कर दिया है। जब जब ऐसा होता है, अभी कई होशियार लोग जो बड़ा पैसा लेके बैठते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट को खरीद के यहाँ बेच देंगे। इस अपॉर्चुनिटी को इनवैलिड करने के लिए बाजार बहुत बड़ी मूवमेंट इमीडिएटली दे दे, उसकी उम्मीद कम है। तो आप लोग बाय ऑन डिप की रणनीति अभी रखिए। जब तक 1 लाख मोटा माटी 54,000 नहीं कट जाता तब तक बहुत बड़ा कोई क्रैश आ जाए इसकी उम्मीद कम है। ऑन द कॉन्ट्ररी 167 तक बाजार एक बार बढ़ भी सकते हैं। अब एक ब्रह्म ज्ञान ले लो, अब मार्केट में गैप अप ओपनिंग मिल चुकी है। अपॉर्चुनिटी कुछ लोगों ने खो दी होगी, वो ये सोच के मत दुखी बैठना कि यार काश मैं भी ले लेता, और लावमाल हो जाता है। और रिग्रेट, फोमो, इम्पल्सिव ट्रेड कराता है और मोटा जावमाल करवाता है। छूट गया है कोई बात नहीं, बहुत सारे मूवमेंट हमने लाइफ में बहुत बार खोए हुए हैं, छोड़े हुए हैं। एक और छूट गया, सेटअप रेडी होने दो, थोड़ा ठंडे बस्ते में बैठे रहो, जल्दबाजी मत करो, फिर आपका भाई कोई ना कोई बड़ी ट्रेड लेके बाहर जरूर आएगा। समझने का टाइम देते हैं, मोटी क्वांटिटी में काम नहीं करते। और जब एक बार क्लैरिटी मिल गई तो आप लोगों के सामने 22 साल का एक्सपीरियंस चंद मिनटों में रख के चला जाऊंगा। सिल्वर की वीडियो को जरूर रेफरेंस में लीजिए, क्योंकि सिल्वर आज अपन 3 लाख एक्सपेक्ट कर रहे थे, 3 लाख का आंकड़ा छप चुका है। आगे क्या होगा उस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पसंद आते हैं, वैल्यूएबल लगते हैं, ट्रांसपेरेंसी लगती है, ऑनेस्टी लगती है, आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस, मनोबल बढ़ाने में हम मदद कर रहे हैं, डर हट जाता है, ठोक दीजिएगा एक प्यार से लाइक।
जरूरतमंदों तक पहुंचा के उनकी और हमारी दोनों की मदद करिएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के लावमाल करिए। लावमाल कर रहे हैं तो जय श्री महाकाल लावमाल के कमेंट्स करिए। किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्राइडे को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.